कक्षा 1 पाठ 17 मृदुल बसंत। प्रस्तुत अध्याय हमारे विख्यात कवि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित एक मनोरम कविता है। इसमें कवि ने वसंत का बड़ा ही आकर्षक वर्णन किया है। आइए इसे पढ़ते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है बसंत, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। जैसे कि आप जानते हैं कि बसंत का महीना आने पर जितनी भी प्रकृति होती है, पेड़ पौधे सब हरे भरे हो जाते हैं, खिल जाते हैं, एक नया जोश ऐसा महसूस होता है कि प्रकृति में एक नया जोश आ गया है। तो कवि उस जोश को अपने भीतर, अपने हृदय में समाहित करते हुए कहते हैं कि मतलब मेरा अंत अभी नहीं होने का, अभी अभी तो मेरे अंदर वसंत आया है और मृदुल वसंत, कोमल वसंत आया है। हरे हरे ये पात, डालियां कोमल कात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निर्दित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। हरे हरे पत्ते, डालियां, सभी कलियां सभी कोमल कोमल खिली हुई हैं और मेरा जो स्वप्न है वो ये है कि निंद्रित कलियां, जो कलियां सोई हुई हैं अभी तक, बसंत के महीने में क्या होता है, कली फूल बन जाती है और एक बड़े हरे भरे से हो जाते हैं सारे पेड़ वगैरह। तो जो निंद्रित कलियां हैं बसंत की तरह, मैं उनको मतलब वसंत उनको जगाएगा, जो सोई हुई कलियां हैं, और एक प्रत्यूष मनोहर, एक सुंदर प्रभात जिससे आएगी कलियों की। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लाल सा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। बसंत कहता है, कवि बसंत के माध्यम से कहते हैं कि पुष्प पुष्प, हर फूल फूल से जो नींद का आलस भरा हुआ है ना, जो नींद की लालसा है, उसको मैं खींच लूँगा और एक नया जीवन का अमृत उनमें संचरित कर दूंगा, संचार कर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर इनको, मेरे वे जहाँ आनंद, अभी ना होगा मेरा अंत, मेरे जीवन का यह प्रथम चरण। फिर मैं उनको वो द्वार दिखा दूंगा जहाँ जिसका कभी अंत नहीं है। और फिर कवि कहते हैं अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, ये मेरा तो प्रथम चरण है। बसंत का आना प्रथम चरण है। इनमें कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन, कहाँ मृत्यु कहाँ नजर आ रही है, अभी तो जीवन ही जीवन है, बहुत बड़ा जीवन पड़ा है। अभी पड़ा है सारा यौवन पड़ा है। स्वर्ण किरण कलोलों पर बहता रे बालक मन, और ये जो बालक मन है ना, ये सुंदर सोने के समान जो किरणें हैं, उन पे जो तरंगे हैं उन पर बहता रहता है। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी ना होगा मेरा मन, अभी ना होगा मेरा अंत। मेरे ही अविकसित, जिसका अभी विकास नहीं हुआ बालक मन है, वो उसके राग से, उसकी बातों से बंधु का एक निर्माण होगा और अभी ना होगा मेरा अंत। पंक्तियां पूरी कीजिए। निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और ये पद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्याकरण। तंद्रालस शब्द का अर्थ है तंद्रा और आलस, दो शब्दों से मिलकर बना है। यह द्वंद्व समास है, जिसे इस प्रकार स्पष्ट शब्दों से जाना जा सकता है कि इन शब्दों के बीच समुच्चय बोधक शब्द है। मतलब तंद्रा आलस, दोनों का जो अर्थ है वो तंद्रा और आलस, तो दोनों के बीच समुच्चय बोधक शब्द है। तो ऐसे समास द्वंद्व समास होते हैं। द्वंद्व समास का विग्रह करने पर मध्य में संयोजक, कोई जोड़ने वाला, तथा और आते हैं। विकल्प या विकल्पक आते हैं, जैसे या, अथवा, समुच्चय बोधक शब्द आते हैं। तो जिन समास में जब दो शब्दों से मिलकर जो एक नया शब्द बना है, जो कि समास हो जाता है, जब दो शब्द मिलते हैं, जब उनको अलग करते हैं तो समास विग्रह होता है। तो जो दो शब्दों के मिलने से नया शब्द बना है, उसको यदि तोड़ते हैं, उसको यदि अर्थ निकालते हैं, तो उसमें समुच्चय बोधक शब्द बीच में आता है, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इनके पर्यायवाची लिखिए, समास विग्रह कीजिए। भारत में कितनी ऋतु है, आपको कौन सी ऋतु पसंद है, एक अनुच्छेद लिखिए। पाठ समाप्त हुआ।